हम टूरिस्ट वीजा लेकर के किसी कंट्री में जाकर के उस टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं दोस्तों, जब आपको वीजा प्रोवाइड करती हैं तो साफ साफ आपसे आपका इंटेंट पूछती है। जैसे जर्मनी हो गई, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया दोस्तों, ये कुछ कंट्रीज हैं, पोर्तुगल भी है इसमें शामिल, जो आपको जॉब सीकर वीजा देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के ऊपर, एक ऐसा सवाल जो अक्सर मेरी जनता जो है मुझसे डीएम में पूछती है, कमेंट सेक्शन में पूछती है कि क्या हम टूरिस्ट वीजा लेकर के किसी कंट्री में जाकर के उस टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं दोस्तों। अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज ये अलाउ करती हैं, और कर नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या होने वाला है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है खुद से मतलब अपनी होम कंट्री से बैठ करके जो है जॉब ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है, जिसकी बात जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर के मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर कैसा होगा अगर मैं डायरेक्टली टूरिस्ट वीजा लेकर के किसी कंट्री में पहुंच जाऊं, फिर वहां पर जॉब ढूंढ करके मैं अपने लिए वर्क वीजा ले लूं। तो देखो दोस्तों, हर कंट्री जो है ये अलाउ नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द लोग जो है यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा करना चाहते हैं, बोलते हैं कि सर मैं माल्टा का टूरिस्ट वीजा लेकर के माल्टा पहुंच जाता हूं, फिर वहां जो है जॉब ढूंढ करके वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप किसी टूरिस्ट वीजा लेकर के किसी कंट्री में जाते हो दोस्तों, तो आपके पास जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, 3 महीने का समय होता है दोस्तों आपके पास, ठीक है। और उसी 3 महीने के अंदर आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको जॉब मिल गई तो उसमें भी सर्टेनिटी ये नहीं है कि हर कंट्री आपको अलाउ करेगी कि आप अपने मतलब टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं दोस्तों, जब आपको वीजा प्रोवाइड करती है तो साफ साफ आपसे आपका इंटेंट पूछती है, आपका मोटिव पूछती है कि अगर आप हमारी कंट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आपका मोटिव क्या है। अगर आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो एक्चुअली में आप विजिट करने आ रहे हैं, या फिर यहां पर आपको ठहरने का मन है, या फिर आपको यहां पर काम ढूंढने का मन है, तो ये इंटेंट आपसे पूछा जाता है। अगर आपका इंटेंट क्लियर नहीं होगा, अगर आप अपना मोटिव सही तरीके से एम्बेसी को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपको ना तो विजिट वीजा मिलेगा दोस्तों, ना ही वर्क वीजा मिलेगा। सारे के सारे वीजा एप्लीकेशन जो है आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि मोटिव क्लियर होना चाहिए। यही चीज जो है, यही बड़ा सवाल जो है हर एम्बेसी आपसे पूछेगी। अगर आप जर्मनी का वीजा लेना चाहते हैं तो जर्मनी की एम्बेसी में आपसे इंटेंट पूछा जाएगा, विजिट वीजा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ यू कमिंग टू जर्मनी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंटेंट क्या है। अगर आपका मेन पर्पस, आपका मेन इंटेंट काम करने का ही है दोस्तों, तो आप अपनी होम कंट्री से ही अपने लिए एक बढ़िया एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। ये एक ओनली ऑप्शन है आपके पास, अगर आप डायरेक्टली वर्क वीजा लेकर के जाना चाहते हैं, या फिर आप ये सर्टेन करना चाहते हैं कि आपको काम मिले, आपको वर्क वीजा मिले, ठीक है। पहले तो वीजा, अगर आप टूरिस्ट वीजा लेकर के जाते भी हैं किसी कंट्री में, तो सर्टेनिटी ये नहीं होती है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, आप टूरिस्ट वीजा पे आए हैं, विजिट वीजा पे आए हैं, वी कांट ऑफर यू अ जॉब, इफ यू वांट अ जॉब यू विल हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री एंड देन अप्लाई फ्रॉम देयर, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए होगी तो आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद वहां से आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब मिल भी जाती है तो आपको फिर अपनी होम कंट्री से ही वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप बहुत सारी कंट्रीज में अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में नहीं कन्वर्ट कर सकते दोस्तों। कुछ एक आधी कंट्रीज हैं जो आपको डिफरेंट टाइप का ऑप्शन देते हैं, जैसे जर्मनी हो गई, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया दोस्तों, ये कुछ कंट्रीज हैं, पोर्तुगल भी है इसमें शामिल, जो आपको जॉब सीकर वीजा देती है। जॉब सीकर वीजा ऐसा वीजा है दोस्तों जिसमें आपको 6 महीने का मौका मिलता है, और उसके लिए भी आपको एक पूरे क्राइटेरिया के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। ये सर्टेन मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं। जॉब सीकर वीजा लेकर के आप इन कंट्रीज में एंटर कर सकते हैं, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसा कि इस वीजा का नाम है जॉब सीकर वीजा, आपको जो है जॉब ढूंढने के लिए वीजा मिलता है कि आइए ये जॉब सीकर वीजा लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। हमारी कंट्री में 6 महीने रुकिए, जो भी आपका खर्चा लगेगा वो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई उठाएगा नहीं दोस्तों। 6 महीने के लिए आप अपना खर्चा उठाते हैं, आपको जॉब मिलती है, तब आप अपने जॉब सीकर वीजा को मतलब कन्वर्ट करते हैं वर्क वीजा में। लेकिन अगर आप सोचेंगे ये सेम प्रोसेस आप ऑस्ट्रेलिया में कर ले, न्यूजीलैंड में कर ले, माल्टा, पोलैंड या क्रोएशिया जैसी कंट्री में कर ले दोस्तों, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंटेंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, और हर कंट्री जो है ये अलाउ नहीं करती है। आपको तो पहले जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी भी तो आपको जो है अपनी होम कंट्री में वापस आना पड़ेगा। सपोज आप वहां पहुंचे हैं, आपको किसी एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर कर भी दी, लेकिन आप वहां रहते हुए जो है आप वहां से मतलब अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में नहीं कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। आपको वापस अपनी होम कंट्री में आना पड़ेगा, और फिर जो है
उस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, और फिर अपनी होम कंट्री में जो है वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें घाटा भी बहुत होता है दोस्तों। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे किसी कंट्री में जाते हैं तो एक तो खर्चा आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है दोस्तों। वीजा के लिए पहले खर्चा लगता है, आपको प्लेन और रहने का खर्चा देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही आपको अपने अकाउंट में जो है प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं 1 महीने 2 महीने 15 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ 15 दिन का अमाउंट जो है मेरे पास है और मेरे को जो है किसी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मैं जो है किसी पे डिपेंड नहीं होऊंगा। अगर मैं जा रहा हूं तो मैं अपना खर्चा खुद से उठा सकता हूं। तो ये सारी चीजें भी आपको प्रूफ करनी पड़ती है। तो ये मतलब ऑप्शन जो है टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करने वाला आपके लिए फायदेमंद नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस ऑप्शन को मत प्रेफर कीजिए। आप अगर वर्क करने जाना चाहते हैं, किसी कंट्री का वर्क वीजा पाना भी चाहते हैं, तो अपनी होम कंट्री से ही जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। अगर 3 महीने अपनी होम कंट्री में ही आप सही तरीके से देते हैं और आपको लगता है कि आपके पास सही स्किल्स है और आपको लगता है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसकी जरूरत है बाहर की कंट्रीज में, तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। आप अगर एक फ्रेशर हैं तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहले होम कंट्री में जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद किसी बाहर की कंट्री में जाने की सोचिए दोस्तों। आई होप आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।